हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में 6 टू क्लास 12 तक के बच्चे इसको पढ़ लेंगे। 6 टू क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 टू 12 इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके पहले मैंने एक वीडियो बना दिया था, एक्टिव पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, किस टेंस का बनता है, क्या रूल्स होते हैं। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे जो मैंने बताया था या बता दिया हूँ मैं कि कुल टोटल 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है, जिसमें से पहला है टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। सबसे बड़ी बात है, एक प्रकार से खुशखबरी है कि जिन बच्चों को टेंस भी बनाने नहीं आता, वो मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस वीडियो में टेंस बनाना भी सीख लेंगे। क्योंकि मैं आपको एक्टिव पैसिव ऐसे बताऊंगा कि पहले आपको हिंदी दूंगा, फिर आप उसका एक्टिव बनाइए, फिर पैसिव बनाइए। तो रही नहीं मज़ेदार बात कि टेंस भी जिसको नहीं आ रहा है, जिसको टेंस भी जिसका कमज़ोर है, वो टेंस भी बनाना सीख लेगा। फिर उस टेंस का मतलब एक्टिव वॉइस हो गया। किसी भी हिंदी सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर देना सेंटेंस का, वो उसका एक्टिव वॉइस हो जाता है। फिर उसका पैसिव भी आप सीख लेंगे। इस तरह से दोनों चीज़ आपकी तैयार हो जाएगी। क्या? एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, साथ ही साथ टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ये आपका। इसमें चारों टेंस हम लोग को पढ़ना है। पहले सिंपल, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव। ठीक है, तो आइए सिंपल सेंटेंस को देखते हैं। इसका जो पार्ट नंबर ए है सिंपल सेंटेंस। आप सिंपल सेंटेंस का जब एक्टिव से पैसिव पढ़ते हैं, सिंपल सेंटेंस, ये देखिए आप कैसे पढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस का जब आप एक्टिव बनाएंगे, एक्टिव वॉइस, ए भी जहाँ भी मैं लिखूंगा तो समझ जाइए वो एक्टिव वॉइस है। इसका रूल क्या करेंगे सिंपल सेंटेंस से? पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसमें यस या ईएस बढ़ा देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर सिंगुलर के बजाय प्लूरल नंबर है तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही लिखेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसमें यस ईएस नहीं जोड़ेंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ देंगे। तो मैंने बताया कि जब आप ये प्लूरल नंबर होगा सब्जेक्ट आपका, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो यस ईएस नहीं जोड़ते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ये रूल आपका किसका हो गया? एक्टिव वॉइस का। ठीक है, लेकिन आप इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो कौन सा रूल अपनाओगे? तो पहले ऑब्जेक्ट लिखोगे, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, ई जा रहे हैं। और एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का बन जाता है। ये याद रहे, जब भी आप एवी से पीवी बनाएंगे तो जो इसका ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स हैं। अगर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट। कोई चीज़ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट जो है आपका वो ऑब्जेक्ट हो गया। एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है आपका, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकेंड फॉर्म हो या थर्ड फॉर्म हो, बट आप इसको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही यूज करेंगे। ये रूल है आपके। ठीक है, फिर न्यू सब्जेक्ट जब पैसिव बनाते हैं तो उसका जो ऑब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, उसके पहले हमेशा बी वाई बाई का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं और उसका एक्टिव और पैसिव बनाते हैं। जैसे कि कह दिया गया, राम
घर पढ़ता है। सेंटेंस आ गया आपके सामने, ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है। पहले आप एक्टिव वॉइस बनाएंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, नहीं आया है। जिस सेंटेंस में कोई चीज़ कही जाए या बताई जाए वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे इसमें बताया जा रहा है कि राम घर पढ़ता है, या घर के स्थान पे आप और अच्छे से कर दीजिए, राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक, क्योंकि वो सेंटेंस नहीं सही था, घर पर पढ़ता है तो अच्छा रहता, तो हमने ऐसे लिख दिया राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस है, बताई जा रही है कि राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सिंपल सेंटेंस में आएगा। इसका आप पहले एक्टिव वॉइस बनाएं, तो क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम, तो लिख देंगे राम। राम सिंगुलर नंबर में है, एक वचन करता है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। वर्ब है, लास्ट में होता है पढ़ना, पढ़ने की इंग्लिश रीड। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस जुड़िए, लास्ट में टी है, तो लास्ट में जब ए ई आई ओ यू आता है तो वहाँ हम ई एस जोड़ते हैं। कहीं लास्ट में डी आया है और शेष जगह आप एस जोड़ देंगे, तो यहाँ एस जोड़ देंगे। तो राम रीड्स क्या? पुस्तक, द बुक। आपका एक्टिव वॉइस बन गया, जिसमें राम सब्जेक्ट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस ही सब्जेक्ट। पैसिव इसका कैसे बनेगा? ये रहा रूल, यही रूल है आपका। ये जो हमने पूरा लिखा है यहाँ से यहाँ तक, ये इसका रूल हो गया। ठीक है, दिस इज रूल, यही आपका रूल है, इसी नियम को हमें फॉलो करना है। इसका जब पैसिव आप बनाओगे तो पहले क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? द बुक। द बुक पहले आ जाएगा। द बुक सिंगुलर नंबर है, एक वचन। बुक्स तो है नहीं, किताबें ढेर सारी, तो एक वचन के साथ इज, प्लूरल नंबर बहुवचन के साथ आर, आई के साथ है, तो सिंगुलर नंबर है तो इज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, रीड का थर्ड फॉर्म रीड, रेड, रीड ही होगा। फिर बाई, आर एन राम। समझ रहे ना? ये मैंने रूल बताया था कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहेगा तो एक्टिव वॉइस का तो वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, चाहे फर्स्ट सेकेंड थर्ड कोई भी रहे। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, तो न्यू इसका ऑब्जेक्ट जो है उसके पहले बाई। बट ये रूल आप फॉलो करो, सबसे अच्छा रूल। जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है का सिंपल सेंटेंस आए तो एक्टिव वॉइस बनाते समय ये रूल और पैसिव वॉइस बनाते समय ये रूल। ये टॉनिक है आपके लिए एक है। ठीक है, आइए इसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल इससे पहले आपने पढ़ा था। अब ये सिंपल के बाद दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या है? पहले आप जब एक्टिव वॉइस बनाओगे तो सब्जेक्ट लिखते हैं, सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब डज। सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर नंबर के साथ डज, प्लूरल नंबर के साथ डू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। उसके बाद अगर इसका पैसिव में बनाना हुआ तो पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम का यूज करते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट। ये इसका रूल है। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पहले बाई। इस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मतलब जिसके लास्ट में ता है, ती है, का निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, कह दिया जाए वे ताला तोड़ते हैं। सॉरी, सिंपल तो ये तो सिंपल हो गया, लेकिन हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? निगेटिव। तो वे ताला नहीं तोड़ते हैं, नहीं आना चाहिए। वे ताला नहीं तोड़ते हैं या पकड़ते हैं। ठीक, आप ऐसे ले सकते हैं इस चीज को। तो मैंने आपको बताया कि निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, जिसमें लास्ट में ता है, ती है,
सेंटेंस में नहीं आए, तो उसके एक्टिव वॉइस बनाने का क्या रूल होता है? सब्जेक्ट, डू डज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले चला आता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है, और इंडिफिनिट में कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। मैंने एग्जाम्पल आप लोग को बताया मैंने कि वे ताला नहीं पकड़ते हैं, तो पहले आप इसका क्या बनाएंगे? एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बनाइए। ये आपका टॉनिक है, ये टॉनिक प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाने का। देखिए एक्टिव वॉइस पहले क्या ये कह रहा है, मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रही है? कौन ताला नहीं पकड़ता है? वे का इंग्लिश लिख दीजिए दे, THEY दे। वे आपका प्लूरल नंबर है, बहुवचन, बहुत सारे लोग, तो आप वहाँ डू लगाएंगे। और जब भी एक्टिव से पैसिव बनाते हैं, चूंकि निगेटिव है नहीं, तो डू डज के बाद नॉट इसमें लगाएंगे, डू डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, वही हाल पैसिव वॉइस का है। तो पहले एक्टिव बना ले, तो सब्जेक्ट दे, फिर डू, नहीं आया है तो नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, पकड़ते हैं, वर्ब हमेशा लास्ट में होता है, पकड़ना। पकड़ने की इंग्लिश क्या होती है पता होना चाहिए आप लोग को, CATCH। लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? ताला। ताला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द लॉक। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस बना लिए। इसका पैसिव वॉइस देखिए। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। ऑब्जेक्ट क्या है? द लॉक। ये आपका सब्जेक्ट बन के आ जाता है पैसिव वॉइस में। तो द लॉक, ताला, ऐसा नहीं ना ताले, बहुत सारी तो बात हुई नहीं है। ताला केवल एक सिंगुलर नंबर यहाँ पता चल रहा है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इज, द लॉक इज। चूंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो जिस तरह एक्टिव वॉइस में नॉट आएगा, उसी तरह पैसिव वॉइस में भी आपका नॉट आएगा। नॉट, नॉट के बाद ही आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई और लास्ट में सब्जेक्ट। तो द लॉक इज तीनों में से कोई एक सहायक क्रिया, फिर नॉट। एक्टिव वॉइस किसी भी वर्ब में हो, पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है। तो कैच का थर्ड फॉर्म कट, CAUGST, ये हो गया CAUGST, कैच का थर्ड फॉर्म, कैच, कट, कट। तो द लॉक इज नॉट कट बाई, दे का देम, सब्जेक्ट है, जब भी दे रहेगा तो पैसिव वॉइस में देम हो जाएगा। इसके पहले के वीडियो मैंने इस चीज़ को बताया था, ही का हिम, सी का हर, आई का मी, दे का देम। तो इस तरह से आप निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव जान गए। नेक्स्ट देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको सिंपल सेंटेंस बताया, निगेटिव सेंटेंस। अब ये है लास्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार से किसी से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहला टाइप क्या है? यस नो टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है? जैसे मुझे पूछना हुआ क्या तुम आ रहे हो, तो ये यस नो टाइप है। जब भी क्या शब्द उठ के पहले आ जाए तो यस नो टाइप में वो आता है। फिर दूसरा टाइप अभी आप पढ़ेंगे, वो क्या? ये जो क्वेश्चन वर्ड है उठ के बीच में आ जाए, वह क्यों खेल रहा है या वह क्यों खेलता है, मैं किससे बात करता हूँ, तो मतलब जो भी क्वेश्चन वर्ड है वो बीच में आए तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस उसको बोलते हैं। तो आइए पहला देखते हैं, यस नो टाइप में हम लोग क्या करते हैं। पहले डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट को लिखते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क साइन जरूर लगाते हैं, ये नहीं भूलते हैं वरना पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और जैसे इसका पैसिव आप बनाएंगे तो पहले क्या होगा, डू और डज हट के इज आ रहे आ जाएगा, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बजाय थर्ड फॉर्म हो जाता है, फिर बाई और सब्जेक्ट लास्ट में चला आता है। इसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप भी देख लें। दूसरा टाइप होता है क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, क्या, कब, क्यों, कैसे, किसने, कहा, ये सब सेंटेंस के बीच में है। तब रूल क्या हम अप्लाई करते हैं? सेम रूल होता है एक्टिव और पैसिव का। ये है ना रूल, डू डज लिखोगे ही आप, सब्जेक्ट लिखोगे ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे ही, ऑब्जेक्ट लिखोगे ही, बट जो क्वेश्चन वर्ड आता है उसकी इंग्लिश आप पहले लिखोगे। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस सेम चीजें, राइट। पैसिव में भी आपको सेम रूल को फॉलो करना है।
कि पहले हमें इज आर एम लिखना ही है, इज आर एम के बाद ऑब्जेक्ट लिखना ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना ही है, बाय लिखना ही है, सब्जेक्ट लिखना ही है, क्वेश्चन मार्क लगाना ही है, पर जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सबसे पहले नहीं देना पड़ता है। ये आपकी रूल्स हो गए, ठीक है, दोनों टाइप्स के, यस नो टाइप्स के, इसके। आइए पहले इस पे एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। इस दोनों का आप एक एग्जांपल देख लो, ठीक है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। यस नो टाइप का क्वेश्चन है, जैसे पूछ दिया गया क्या रवि गेंद फेंकता है ना, इसमें क्या पहले आया है ना, तो इसका मतलब यस नो टाइप क्वेश्चन हो गया। तो पहले डू या डज क्या लगाओगे आप एक्टिव वॉइस बनाने के लिए? रवि एक वचन है सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ आप डज लगा दोगे, डज, फिर ये एक्टिव वॉइस आपका बन रहा है, ठीक है। डज के बाद सब्जेक्ट रवि, उसके बाद फेंकने की इंग्लिश थ्रो, THROW, फिर ऑब्जेक्ट गेंद, गेंद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? द बॉल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग इसका पैसिव बनाएंगे तो फिर ये सब रूल्स चेंज हो जाएगा। ये इज आर एम पहले लगेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के साथ लगता है, ध्यान देंगे। पैसिव वॉइस में जो भी सहायक क्रिया लगता है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार लगता है। ऑब्जेक्ट क्या है आपका? द बॉल, तो द बॉल कूद के पहले चला है ना, तो इस ये एक वचन है तो यहाँ हो जाएगा इज, बॉल्स बहुवचन होते हैं, तो इज द बॉल, फिर थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन, इज द बॉल थ्रोन बाय रवि, क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से हो गया। एक एग्जांपल इसका भी आप देख लो, यस नो टाइप का आ जाएगा, तुम क्यों यहाँ आते हो, क्वेश्चन, तुम यहाँ क्यों आते हो, क्योंकि ये बीच में आया इसलिए क्वेश्चन वर्ड टाइप हो गया। इसका आप एक्टिव वॉइस कैसे बनाओगे? पहले क्वेश्चन वर्ड, क्यों की इंग्लिश वाई, पहले आप वाई लिखोगे, वाई, फिर डू डज, तुम है, तुम बहुवचन है तो डू, सब्जेक्ट तुम यू, वर्ब आने का कम, यहाँ का हियर, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। अब इसका जब आप पैसिव बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड, वाई वैसे सेम टू सेम उतर जाएगा, फिर इज आर एम लगाएंगे, लेकिन इज आर एम ऑब्जेक्ट के अनुसार, क्योंकि ये वहां इसके साथ लगाए हैं, हियर यहाँ आ जाएगा, इसके अनुसार हमें लगाना है सहायक क्रिया। हियर एक वचन है तो इज, वाई इज हियर, वाई इज हियर, वर्ब थर्ड फॉर्म, कम का थर्ड फॉर्म कम, कम के कम, बाई, अब सब्जेक्ट मैंने बताया था ना, सब्जेक्ट यू है, यू का यू ही होता है इसके पहले के वीडियो में, तो यू का यू है। तो बच्चों इस तरह आप अपने मन से 5 सेंटेंस सिंपल का, 5 निगेटिव का, 5 इंट्रोगेटिव का, ठीक है, मिलकर मिलाकर आप घर बैठ के आराम से सारे रूल्स को बनाएंगे। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में लिख देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।